वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th को आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुपद। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि काफी बच्चों ने डिमांड की थी कि सर जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड आप फिर से बता दीजिए क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल को हम करेंगे। मैंने कल कुछ डिवाइड्स दिए थे होमवर्क के लिए, आई होप आप लोगों ने किए होंगे, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा जो डिवाइड्स मैंने आपको कल दिए थे। आज मैं केवल आपको क्या करूंगा, आज कल हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन एक इतना मोस्ट पावरफुल वेपन है बच्चों, जो क्या कर सकता है, जो वर्ल्ड को, जो ऐसा पावरफुल वेपन है जो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। कि हम एजुकेशन के बदौलत, आप देख रहे हैं ये एजुकेशन, साइंस क्या है, साइंस भी एक रिजल्ट है एजुकेशन का, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसका रिजल्ट है, एजुकेशन का रिजल्ट है। आज आप कहाँ हैं, हम कितने दूर हैं आपसे, और पर फिर भी हम लोग साथ पढ़ पा रहे हैं, ये भी एक एजुकेशन का ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन का ही रिजल्ट है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन राइट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास लिखा है मैंने, अभी तक मैं अभी क्वेश्चन समझाया कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, देखो, है ना। तो चरों के लिए ये देख रहे हैं, बहुपद, बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स। और चरों के लिए, चरों के लिए यानी कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि चरों के लिए दिए गए मान पर नीचे के प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि जैसे आपको ना वैल्यूज निकालनी है किसकी, पॉलिनोमियल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको हर एक पॉलिनोमियल्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल्स की क्या है, वैल्यू निकालनी है। और पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है ये चीज, आगे काम आएंगी, छोटी छोटी चीजें हैं, सीखने के लिए बहुत आसान है ये। तो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, पी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, 7x प्लस 5 एट x इक्वल्स टू 1 बोला भाई हमको, एट x इक्वल्स टू 1 निकालो। जब x की वैल्यू 1 है तो हमें ये चार चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, एक पॉलिनोमियल देखो क्या, एक चर, एक सॉरी एक बहुपद हमको दिया गया है, इसके मान ज्ञात करनी है एट x इक्वल्स टू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताएं मेरे को भाई, एट x इक्वल्स टू 1 निकालना है ना। तो लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे हम निकालना है, हम x इक्वल्स टू 1 पर px का मान आप ज्ञात करें। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लिखने का तरीका ऐसा होगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, कौन सा पॉलिनोमियल है, px है, एट x इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय मतलब ऐसे हम कर रहे हैं। आप एज गिवन बाय ना भी लिखे, मतलब आपको मैथ्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज गिवन बाय आप ऐसे करके लिखे। हिंदी में देखो, हिंदी में इसको मैं इस तरह से लिखूंगा हिंदी में छोटा सा, x बराबर 1 पर बहुपद px का मान, px बहुपद px का मान होता है क्या, अब नीचे बचाएंगे कैसे होता है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें x इक्वल्स टू 1 डालना है ना। तो सिंपल है भाई, क्या करेंगे, p x हमको दे रखा है, तो px, तो p1 डालेंगे। px कितना था, 6x स्क्वायर माइनस 7x, तो 1 x की जगह 1 डाल दो, 6 में x या 1 का स्क्वायर माइनस 7 की जगह 1 प्लस 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे p1 को, तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 माइनस 7 प्लस 5। तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। कॉपी करें इसको भी हम, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें और चीजें करेंगे हम। फटाफट करो, कॉपी करो इस क्वेश्चन को।
आगे ठीक है। इसमें क्या है ना बच्चों, आपको देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए। मैथ्स में वैसे हिंदी इंग्लिश मायने नहीं करता है, बट फिर भी हमको क्या है, हमको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जैसे पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं, वेरिएबल्स को चर बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चे हमारे साथ है, जैसे आज जीआईसी राउंड रमोली भी आज हमारे साथ जुड़ा है। बच्चों इस चैप्टर को अगर आप इसमें क्या है, इसमें हम फिर से आप लोग को, मैं इस चैप्टर को शुरुआत से अगर आपको पढ़ाऊंगा, कुछ स्कूल्स और हमारे साथ कल, सॉरी नेक्स्ट क्लास में परसों से जुड़ेंगे, सैटरडे और मंडे से। एंड देन उसके बाद वी विल डू इट फॉर बेसिकली। चलिए, आप लोगों ने अगर लिख लिया हो बच्चों तो हाथ खड़ा करो, कुछ नई चीज इसमें हम देखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? बच्चे लिख रहे हैं, लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। जो मैं दूसरा करता हूँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। दूसरा जो इसमें है, सेम इसमें क्वेश्चन दूसरा कैसा है कि भाई हमको क्या निकालना है, हमें एक बहुपद निकालना है, वो है क्यू वाई। ठीक है, एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल है क्यू वाई, उसकी वैल्यू है 3y क्यूब। सेकंड पार्ट है ये, है ना, क्वेश्चन वही रहेगा, इसका सेकंड पार्ट है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 एट y इक्वल्स टू 2, एट y इक्वल्स टू 2। बस आपको क्या निकालना है, अब इस बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 पर बहुपद क्यू वाई का मान ज्ञात करें, यानी कि y इक्वल्स टू 2 पर बहुपद क्यू वाई क्या है, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करें। का मान बताएं। सेकंड पार्ट ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ये तो बहुत इजी है, बस हमें क्या करना है, करो जरा, पहले करो फिर मैं बताता हूँ। चलिए, करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में क्या है करने के लिए, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल the value of the polynomial qy
एट y इक्वल्स टू 2 पे, है ना, एट y इक्वल्स टू 2 पे। कैसे, यानी कि जो हिंदी में हम लिखेंगे q y इक्वल्स टू 2 पर बहुपद qy का मान है 2 पर बहुपद qy का मान है, ठीक है। तो क्या होगा इसका मान, वो लिखेंगे, अटेंडेंस ही नहीं, इसमें हम लिखेंगे qy में क्या लिखेंगे, q की जगह y की जगह q2 ना, y की जगह 2 लिखा, सारी जगह 2 डाल दो, y की जगह 3, 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट 11, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 4 टू द 8 प्लस रूट 11, है ना। तो इधर देखेंगे ये आ जाएगा आपका 3 8 द 24, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, तो 24 में से हट गया 16, तो 16 प्लस रूट 11 किसकी वैल्यू होगी, आपके क्यू वाई की वैल्यू, ठीक है। क्यू वाई की वैल्यू आपकी जो होगी वो कितनी होगी, Q2 की वैल्यू, सॉरी, आठ 3 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, तो ये 24 में से हट गया 16 प्लस रूट 11, ये आपकी वैल्यू हो गई Q2 की, ठीक है। पॉलिनोमियल बहुपद Q y की वैल्यू 1 2 पे हमारी ये हो गई, क्लियर। लिखे इसको, तीसरा क्वेश्चन करें, एक और मैं आपको देता हूं, ये आप करेंगे। तीसरा हमें निकालना है तीसरा पॉलिनोमियल, ठीक है। एक थर्ड पार्ट ये है, pt एक पॉलिनोमियल है, उसको हमें निकालना है 5t की पावर 4 प्लस 6t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है एट t इक्वल्स टू a पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक बार ट्राई करें आप, एट t इक्वल्स टू a पे आप लगाएं इसकी वैल्यू को। ट्राई करें उसको, एक बार ट्राई करो इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे करना है, कुछ नहीं करना है ना, सेम वैसा ही है। तो इसको लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
कौन सा बहुपद है हमारे पास, आप हिंदी में पूरा वैसे लिखेंगे जैसे इससे पहले लिख रहे थे, ठीक है, वैसे हिंदी इंग्लिश कुछ ज्यादा नहीं, इंग्लिश में ज्यादा। देखो हमें वैल्यू तो निकालनी है, वैल्यू मतलब मान निकालना है। द वैल्यू ऑफ पीटी, ठीक है, पीटी हमें पता है क्या है, एट t इक्वल्स टू a इज, t इक्वल्स टू a इज, यानी कि t इक्वल्स टू a क्या होगा, आपको pt की जगह p a डाल देना है, t की जगह, तो 5a की पावर 4 प्लस 6a की पावर क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ए, ये हमारा इसका द वैल्यू पी इज गिवन बाय ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल आंसर है, टी की जगह ए डाल देना, क्लियर, ये वैल्यू डाल दे जीरोस पॉलिनोमियल को। और इसके बाद अच्छे से हम इसको समझेंगे जब जीरोस पॉलिनोमियल आपके पास आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए एक और पार्ट करें इसका, एक और देखते हैं। फोर्थ पार्ट एक और देता हूं आपको मैं, फोर्थ पार्ट में आपको देता हूं, आपको निकालना है पी वाई माइनस 5y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 7 एट y इक्वल्स टू 2, एट y इक्वल्स टू 2 पर, क्लियर। करो इस क्वेश्चन को भी, कर लोगे आप। चलिए बच्चों फटाफट कर लिया इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ, अब हमें अभी निकालना है ना, तो इसके लिए द वैल्यू ऑफ पी वाई, ठीक है, एट y इक्वल्स टू 2 इज, ठीक है, क्या होगी, y की जगह हम 2 रख देंगे, तो -5 2 का क्यूब प्लस 4 y की जगह 2 का स्क्वायर -7, तो -5 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -7, तो -40 ये हो गया, प्लस 4 4 जा 16 -7। तो अब देखो अब कैसा है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा, तो 40 में से 40 में से 16 गए तो क्या बचा आपके पास 24, ठीक है, माइनस का 24 -7, तो -24 -7 कितना आया बच्चों, -31, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -31, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई, -31, क्लियर, कॉपी कर लें इसको। कॉपी कर ले इसको अच्छे से।
चलिए आपको एक चीज मैं बताता हूं कि इसमें 48 तक क्यों लेट स्टार्ट हुआ। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं बच्चों, इसमें जीरो ऑफ वॉल्यूम अगर मैंने मान लिया x माइनस वन, ठीक है, तो पी एक्स है x माइनस वन, पी एक्स है एक मेरे पास पॉलिनोमियल x माइनस वन, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं पी वन निकालने के लिए वन, तो क्या होगा वन माइनस वन यानी क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया हमारे पास जीरो हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं जो P1 है, P1 क्या आया जीरो आया, सो वी कैन से दैट वन इज द जीरो ऑफ द, इसमें कह सकता हूं मैं वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल था स्टार्टिंग में, ओरिजिनली कौन सा था px, भाई px का वन क्या है जीरो है, क्यों क्योंकि इसने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दी जीरो कर दी, ठीक है, उसकी पूरे वैल्यू की वैल्यू जीरो कर दी। तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं, इसलिए इसमें मैं हिंदी में लिखूं तो इसमें लिखेंगे p1 इक्वल्स टू जीरो है ना, इसलिए हम यह कहते हैं इसलिए हम यह कहते हैं कि एक गिवन बहुपद px का शून्यक है, ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों यही होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो क्या कर दे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताता हूं। चलिए इतना नोट कर लो। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास था पी एक्स एक्स माइनस वन, उसमें हमने पी वन डाला है ना, एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, तो वन वन जीरो आ गया, तो वो पॉलिनोमियल जो पी एक्स था वो जीरो होता है कब, एट एक्स इक्वल्स टू वन पर, है ना, वो जीरो होता है। तो यानी कि जो पी वन है वो क्या है, यानी कि जो वन है, जब एक्स की वैल्यू क्या डाली वन, तो वन क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद का शून्यक है, ठीक है, ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये था हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा, इसमें आगे कुछ एक दो चीजें और बेसिक्स हैं, उसको कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इसमें आप जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।